घरों की बिजलियां और भी महंगी हो सकती है। कश्मीर की बात करें इस वक्त तो सबसे ज्यादा बर्निंग इशू कश्मीर में इस वक्त इलेक्ट्रिसिटी बिजली का है, क्योंकि इस वक्त हर किसी जगह स्मार्ट मीटर्स के हवाले से बात की जाए वो इस वक्त जो है काफी बड़ा इशू कश्मीर में है, या फिर उसके बावजूद अगर हम 200 यूनिट बिजली की बात करें वो भी एक इशू बन चुका है। आपको बता दें कि अब वापस से ही कश्मीर में जहां पर बिल्स का कहना था, कश्मीरी लोग जिस तरीके से कहते थे कि बिल्स में काफी ज्यादा हाइक हो रहा है, हमें बिल्स बहुत ज्यादा आ रही है, लेकिन फिर से केपीडीसीएल की जानिब से एक प्रपोजल फॉर्म किया गया है जिसमें उन्होंने जेईआरसी को कहा है कि वो 20% इजाफा करेगी बिल्स में, यानी कि 20% टैरिफ को बढ़ा दिया जाएगा। किन आवर्स के लिए? सुबह और शाम की इलेक्ट्रिसिटी के आवर्स के लिए। आपको बता दें कि अगर हम इस वक्त विंटर्स की बात करें तो इस वक्त विंटर में सबसे ज्यादा बिजली का ही इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि इस वक्त जो है बिजली के जरिए ही इंसान इस वक्त कुछ कर पाता है। लेकिन आपको बता दें कि केपीडीसीएल ने एक प्रपोजल फॉर्म किया है जेईआरसी को, जिसमें उन्होंने कहा है कि 20% टैरिफ वो उन घंटों के लिए बढ़ा दिए जाएंगे जबकि हम सुबह की बात करें या फिर इवनिंग आवर्स की बात करें, जिस वक्त सबसे ज्यादा काम लगा रहता है, उन आवर्स में 20% टैरिफ्स को बढ़ा दिया जाएगा। लेकिन वहीं पर अगर हम कश्मीर चैम्बर ऑफ कॉमर्स की बात करें तो उन्होंने इस बात के खिलाफ जो है कहा है कि इन आवर्स में ही जो है सबसे ज्यादा काम रहता है और इन आवर्स में ही सबसे ज्यादा काम घरों में भी लगा रहता है, क्योंकि घरों में भी औरतें सुबह सवेरे ही बिजली का इस्तेमाल करती है या फिर शाम को इस्तेमाल की जाती है। लेकिन इन आवर्स में ही टैरिफ को बढ़ाना, 20% ज्यादा टैरिफ करना, वो काफी ज्यादा जो है नाइंसाफी होगी कश्मीरी अवाम के साथ। जिस तरीके से हम कश्मीर चैम्बर ऑफ कॉमर्स की बात करें तो उन्होंने कहा कि इस प्रपोजल को एक बार फिर से देखें, इस प्रपोजल की एक बार फिर से देख रेख करें, उसके बाद ही इस प्रपोजल को एक्सेप्ट किया जाए। अगर हम जेईआरसी की बात करें तो एक इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन है, जहां पर एक कॉस्टली जुडिशली बॉडी है ये, जिसका इख्तियार इतना है कि ये इस प्रपोजल को एक अप्रूवल दे सकते हैं या डिक्लाइन कर सकते हैं। यानी कि यही एक ऐसी जगह है, एक ऐसी बॉडी है जो इस प्रपोजल को एक्सेप्ट भी कर सकती है और इस प्रपोजल को रिजेक्ट भी कर सकती है। लेकिन अगर हम कश्मीर अवाम की बात करें, आज की भी बात करें, तो आज भी बीरवा बड़गाम में बहुत सारी औरतें घरों से बाहर निकली थी और उनका यही कहना था, वो स्मार्ट मीटर्स के खिलाफ एहतिजाज करने के लिए निकली थी और उनका यही कहना था कि हमारे घरों में हम उतना कमाते नहीं है दिन भर जितनी हमारे घरों में बिल आ जाती है। लेकिन वहीं पर फिलहाल के लिए अगर हम इसकी बात करें तो केपीडीसीएल ने फिलहाल के लिए ये प्रपोजल तो दिया है, लेकिन अभी ये प्रपोजल एक्सेप्ट तो नहीं हुआ है। लेकिन वहीं पर अगर हम इस वक्त के मौसम की बात करें तो इस वक्त जो है हार्श विंटर है, हार्श मौसम है, जिसमें सबसे ज्यादा बिजली का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन स्मार्ट मीटर्स की बात करें तो स्मार्ट मीटर्स की वजह से ऑलरेडी जो है कश्मीर में काफी ज्यादा जो है हंगामा मचा हुआ है। जहां पर हम अगर डाउनटाउन की बात करें, शहर श्रीनगर की बात करें, बीरवा की बात करें, बड़गाम की बात करें या फिर गांदरबल की बात करें, हर किसी एरिया में घरों से औरतें बाहर निकली और उनका यही कहना था कि हमें स्मार्ट मीटर्स जी नहीं चाहिए। लेकिन उसके बावजूद भी केपीडीसीएल की जानिब से ऐसा प्रपोजल इशू किया गया है और साथ ही साथ केपीडीसीएल का ये भी कहना है कि उन्होंने अगर ये 20% टैरिफ इंक्रीज का बताया है तो ये एग्रीकल्चर सेक्टर को छोड़ के बाकी सारे जितने भी हाउस होल्ड्स है उनके लिए ये अप्लाई किया जा सकता है। जिस तरीके से अगर हम बात करें बिल्स की, तो बिल्स का भी हर किसी घर में इस वक्त बिल्स भी काफी ज्यादा आ जाती है, जिसकी वजह से अगर हम मौजूदा सरकार की बात करें तो उनसे लोग काफी ज्यादा नाराज है, क्योंकि मौजूदा सरकार ने अपने मैनिफेस्टो में सबसे पहले यही कहा था कि वो 200 यूनिट तमाम अवाम को देंगे, फ्री 200 यूनिट देंगे। लेकिन उसके बाद मौजूदा सरकार ने ये कहा कि सबसे पहले आपको स्मार्ट मीटर्स लगाने पड़ेंगे, उसके बाद उनकी जानिब से बताया गया है कि अब आप कुछ और लगाइए अपने घरों में, उसके बाद ही आपको 200 यूनिट फ्री मिलेगा। लेकिन 200 यूनिट फ्री हमें कहीं पर भी फ्री नजर नहीं आए और उसके बाद केपीडीसीएल ने अब नया प्रपोजल फॉर्म किया है जिसमें उन्होंने 20% घटाने के बजाय बढ़ाने की ही बात की है। साथ ही साथ अगर हम फिर लीडर्स की बात करें, ऑपोजिशन लीडर्स की बात करें, तो उन्होंने इस पर नाराजगी जताई है। वहीं पर अगर हम पीडीपी के लीडर वहीद परा की बात करें
उन्होंने कहा कि कश्मीर में बिजली जो है एक सहारा है, बल्कि ये कोई ऐशो इशरत की जिंदगी के लिए इस्तेमाल नहीं की जाती है बिजली, बल्कि इस वक्त विंटर के सीजन में बिजली का अहम होना ये सहारा है इस वक्त कश्मीरियों के लिए। और उन्होंने कहा, उन्होंने हुकूमत से अपील की है कि इस जो प्रपोजल है इसकी नजरसानी एक बार फिर से की जाए। वहीं पर उन्होंने मुखालिफत भी इस चीज की इस प्रपोजल की और उन्होंने कहा कि कश्मीरियों के लिए एक बार फिर से आप मुश्किलात का इजाफा कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से इस वक्त कश्मीरियों की बात करें, कश्मीरियों का ऑलरेडी कहना है कि एम्प्लॉयमेंट नहीं है, काफी लोग बेरोजगार बैठे हैं, सीजन इस वक्त खत्म हो चुका है। तो इसी सीजन में जो है केपीडीसीएल एक बार फिर से टैरिफ बढ़ा रही है, एक बार फिर से जो है इजाफा कर रही है 20%। तो कश्मीरियों के लिए ये बहुत ज्यादा गलत बात है, नाइंसाफी होगी ये कश्मीरियों के लिए। और साथ ही साथ वहीद परा की जानिब से ये भी कहा गया कि उन्होंने हुकूमत को कहा, जब आप ये प्रपोजल जो है एक्सेप्ट करने वाले हैं, सबसे पहले आप जमीनी जायजा ले, उसके बाद ही ये प्रपोजल आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। जिस तरीके से हमने देखा कि हर किसी जगह ये कहा जा रहा था कि बिजली का जो है बहुत ज्यादा बर्निंग इशू इस वक्त कश्मीर में रहा है, किस तरीके से जो है हर किसी जगह एहतिजाजी मुजाहिरे निकल रहे हैं और उनका यही कहना है कि हमारे घरों में स्मार्ट मीटर्स ना लगवाए, क्योंकि स्मार्ट मीटर्स की वजह से काफी लोग जो है बिजली इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। जो काफी गरीब गुरबात के लोग हैं उनका भी यही कहना है कि वो उतना कमाते नहीं है जितनी उनको बिल आ जाती है। लेकिन उसके बावजूद भी केपीडीसीएल ने ये प्रपोजल बनाया है जिसमें उन्होंने 20% टैरिफ की बात की है और उन्होंने 20% टैरिफ ये कहा है कि एग्रीकल्चर सेक्टर को छोड़कर बाकी हर किसी हाउस होल्ड में ये प्रपोजल जो है, ये टैरिफ जो है बढ़ा दिया जा सकता है। साथ ही उन्होंने कहा है कि ये इवनिंग और मॉर्निंग आवर्स में, जिस टाइम पे जिन आवर्स पे, जिन घंटों में कश्मीर में बिजली सबसे ज्यादा इस्तेमाल की जाती है, उन्हीं घंटों में ये जो है बताया गया है कि ये टैरिफ इस्तेमाल किया जाएगा। ये टैरिफ जो है लगा दिया जा सकता है इन सारी चीजों पर, इन सारे घंटों पर। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से, अगर हम मौजूदा हुकूमत की बात करें, उन्होंने 200 मीटर बिजली का जो है ये कहा था कि वो 200 मीटर बिजली मुफ्त देंगे, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी जानिब से जो है 200 बिजली यूनिट तो नहीं दिए गए, बल्कि इस हुकूमत में जो है इन बिजली यूनिट्स को या फिर टैरिफ को बढ़ा ही दिया जा रहा है। लेकिन फिलहाल के लिए अभी इस पर गौरसानी करने की बहुत ज्यादा जरूरत है और अब देखने वाली बात ये रहेगी, क्या ये प्रपोजल एक्सेप्ट किया जाएगा या फिर ये प्रपोजल डिक्लाइन हो सकता है। क्योंकि अब देखने वाली बात यह है कि जेईआरसी क्या इस प्रपोजल को एक्सेप्ट करेगी या फिर लोगों की मुश्किलात को वो मद्देनजर रखते हुए इस प्रपोजल को ठुकरा देगी। फिलहाल के लिए इतना ही, देखते हैं इस हवाले से क्या कुछ अपडेट आता है, वो भी आप तक पहुंचाएंगे। मसरूर को दीजिए इजाजत।